की जाएगी। जय हिंद। आज हम रीजनिंग क्लास में डाइस को समझेंगे। डाइस एक तरह का घन होता है जिसमें 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं, 6 सतह होती हैं। समझते हैं शीर्ष कौन से होते हैं। जहां ये तीनों भुजाएं मिल रही होती हैं वो शीर्ष होता है। एक ये जो किनारे हैं, ये कोने शीर्ष हैं। कोनों को शीर्ष बोलते हैं और इनकी संख्या 8 होती है। 1 2 3 4, 4 ऊपर की तरफ, 4 नीचे की तरफ, 1 2 3 4। हम समझते हैं किनारे कौन से होते हैं। 1 2 3 4, ऊपर 4 किनारे, बीच में 4 किनारे, 1 2 3 4, और नीचे की तरफ 4 किनारे, 1 2 3 4। फेस कौन से होते हैं। सतह, एक ऊपर सतह होती है, उसके विपरीत में एक नीचे वाली सतह, एक दाईं सतह, एक बाईं सतह, और एक आगे और एक पीछे। कुल मिला के 6 सतह होती हैं। एक पासे में किसी भी सतह की 4 निकटवर्ती सतह होती हैं और एक विपरीत सतह होती है। जैसे अगर हम ऊपर वाली सतह के बारे में बात करें, ऊपर वाली सतह से 4 सतह जुड़ी हुई हैं। एक ये पीछे वाली सतह, एक सामने वाली सतह, और ये एक दाएं वाली और एक बाएं वाली। कुल 4 सतह होती हैं जो उसकी निकटवर्ती सतह होती हैं। एक सतह ऐसी होती है जो उससे टच नहीं हो रही होती है। जो टच नहीं होती है वो उसकी विपरीत सतह कहलाती है। अगर हम ऊपर वाली सतह की विपरीत सतह की बात करें तो ये नीचे वाली सतह है, ये इसकी विपरीत हो जाएगी। अगर लेफ्ट वाले की विपरीत सतह राइट वाली हो जाएगी। और जो पीछे वाली सतह है, ये पीछे वाली सतह है, अगर इसकी विपरीत सतह की बात करें तो ये सामने वाली सतह इसकी विपरीत हो जाएगी। हम समझते हैं पासे कितने प्रकार के होते हैं। पासे 2 प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा होता है और एक साधारण पासा होता है। साधारण पासा और मानक पासा में अंतर समझते हैं। जो मानक पासा होता है उनमें जो निकटवर्ती सतह रहती है, निकटवर्ती सतह को जोड़ने से योगफल 7 कभी भी प्राप्त नहीं होगा। मानक पासे में अगर हम निकटवर्ती सतह को जोड़ेंगे तो उनका योगफल 7 प्राप्त नहीं होगा। जैसे यहां हम देखें, 5 और 4 को जोड़ेंगे 9 होगा, 5 और 11 को जोड़ेंगे, 5 और 9 6 को जोड़ेंगे तो 11 होगा, और 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा। यहाँ जोड़ने से हमें 7 प्राप्त नहीं हो रहा है। अब जो इसका विपरीत होगा, विपरीत जो होगा, विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। जो विपरीत सतह रहती है उनका योगफल 7 होता है और ये फिक्स रहता है। अगर हम बात करें 5 के विपरीत जो सतह है, जो नीचे वाली सतह 5 के विपरीत है, उसके ऊपर कितना अंक लिखा होगा, तो दोनों सतह को जोड़ने से हमें 7 प्राप्त होना चाहिए। 5 ये है तो नीचे वाली सतह पे 2 होगा। इधर अगर 6 दिया है तो इधर वाली सतह पे 1 होगा। 4 अगर आगे दिया है तो इसकी पीछे वाली सतह पे 3 होगा। और ये फिक्स रहता है, साधारण भाषा में फिक्स रहता है। जैसे यहाँ ऊपर वाली सतह पे 5 दिया है तो इसके नीचे वाली सतह पे 2 होगा। यहाँ अगर 4 दिया है तो इधर कितना होगा, 4 का विपरीत 3 होगा। या 6 का विपरीत कितना होगा, 1 होगा। साधारण मानक भाषा में फिक्स रहता है। और समझ लेते हैं, जैसे यहाँ ऊपर 1 दिया हुआ है तो 1 का विपरीत कौन सा होगा, 1 है। इन दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अगर यहाँ 1 दिया है तो इसके नीचे 6 होगा। यहाँ 5 दिया है तो इधर 2 होगा इसका विपरीत। यहाँ 4 दिया है, इसका विपरीत कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 दिया है, 2 का विपरीत कौन सा होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, क्योंकि 2 और 5 जोड़ने से 7 होता है। 4, 4 का विपरीत 3 हो जाएगा, 4 और 3 7 होते हैं। 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। ये सिर्फ स्टैंडर्ड पासे में या मानक पासे में होता है। आगे समझते हैं हम साधारण पासा। साधारण पासा या ऑर्डिनरी पासा। ऑर्डिनरी पासे में निकटवर्ती सतहों का योगफल कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ 2 और 5 को जोड़ने से हमें 7 प्राप्त होता है। जब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 7 मिल रहा है हमें। 5 और 6 को जोड़ रहे हैं तो 11 मिल रहा है। 2 और 6 को जोड़ रहे हैं तो 8 मिल रहा है। तो जो साधारण पासा रहता है, साधारण पासे में निकटवर्ती सतहों का योगफल कुछ भी हो सकता है। अब जब हम इनका विपरीत निकालते हैं तो इसमें जो छिपे हुए अंक रह जाते हैं, जैसे कौन कौन से छिपे रह गए, 1 3 और 4, ये छिपे हुए रह गए हैं। अगर हमसे कोई पूछता है कि 5 का विपरीत कौन सा है, तो 5 का विपरीत भी यही तीनों अंकों में से कोई भी हो सकता है। तो हम बोलेंगे या तो 1 होगा या 3 होगा या 4 होगा। 2 का विपरीत पूछेगा तभी हम बताएंगे 1 होगा, 3 होगा या 4 होगा। सेम 6 का पूछता है तब भी यही होगा। हम समझते हैं, जैसे जब भी साधारण पास की एक ही स्थिति को दर्शाया गया हो तो प्रत्येक सतह, जो प्रत्येक सतह रहती है
उसका विपरीत अंक, जो विपरीत सतह रहेगी, उसकी विपरीत सतह वो रहेगी जो छिपी हुई रहेगी। अब इनमें छिपी हुई है कौन कौन सतह है? 1, 4 और 6, ये सब कैसी है? विपरीत सतह है इसकी। 3 की विपरीत सतह भी यही होंगी, 2 की भी ये और 5 की भी है। जैसे इसमें दिया हुआ है, हमसे सबसे पहले हमें पता करना है ये साधारण पासा है या मानक पासा है। तो हम इन्हें सतह को जोड़ के देखते हैं। अगर दो सतहों को जोड़ने से हमें योगफल 7 प्राप्त हो रहा है तो वो साधारण पासा होगा। दो सतहों को जोड़ने से अगर हमें योगफल 7 प्राप्त हो रहा है तो वो साधारण पासा होगा। जैसे हम 3 को और 4 को जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें 7 प्राप्त होता है, तो ये कैसा है? साधारण पासा है। अब पूछता है इनका विपरीत कौन सा होगा? 3 का विपरीत कौन सा होगा? जो सतह इसमें नहीं दिखाई दे रही है, जो अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो छिपी हुई सतह है, जो अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं, वही इनके विपरीत होंगे। तो कौन कौन सा नहीं दिखा रहा है? 1, 2 और 5 इनमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो यही इन तीनों के विपरीत हो जाएंगे। अगर पूछता है 6 का विपरीत, तब भी ये, 4 का विपरीत तब भी, और 3 का विपरीत भी। यहाँ देखते हैं, यहाँ छिपी हुई सतह कौन कौन सी है? 1, 3 और 4, ये छिपी हुई सतहों पे है। तो 6 का विपरीत भी यही अंक, 5 का भी और 2 का भी यही अंक रहेंगे। जो अब इसमें समझते हैं कौन सा साधारण पासा है, कौन सा मानक पासा है। यहाँ देखने से मालूम पड़ रहा है 2 और 7, जब 2 और 7 को जोड़ 2 और 5 को जोड़ने से 7 प्राप्त हो रहा है तो ये कैसा हो जाएगा? साधारण पासा हो जाएगा। तो साधारण पासे में जो छिपी हुई सतह रहती है वही इनकी विपरीत होती है। छिपी हुई सतह कौन सी है? 1, 4 और 6। अब पूछेगा कोई 3 का विपरीत कौन सा है? तब भी ये, 5 का विपरीत तब भी ये, और 2 का विपरीत तब भी ये। इसे देखते हैं ये कैसा है। यहाँ इन्हें जोड़ने से 4 और 3 को जोड़ने से 7 प्राप्त हो रहा है, तब भी ये भी कैसा है? साधारण ही है। ये भी साधारण पासा है। और साधारण पासे की विपरीत सतह वो होती है जो छिपी हुई रहती है। छिपा कौन कौन सा अंक है? 1, 2 और 5। 6 का विपरीत भी ये, 3 का विपरीत भी ये और 4 का विपरीत भी है। अब देखते हैं, इसे समझते हैं। जैसे कोई भी निकटवर्ती सतह को हम जोड़ रहे हैं, 6 और 4 को जब हम जोड़ रहे हैं तो हम 10 प्राप्त हो रहा है। 4 और 2 को जोड़ रहे हैं तो हमें 6 प्राप्त हो रहा है। 6 और 2 को जोड़ रहे हैं, 8 प्राप्त हो रहा है। तो ये पासा कैसा हो जाएगा? मानक पासा हो जाएगा, क्योंकि निकटवर्ती सतहों को जोड़ने से हमें योगफल 7 प्राप्त नहीं हुआ है। तब इनका विपरीत होगा जिन्हें जोड़ने से 7 हो, जिन्हें जोड़ने से 7 प्राप्त हो। जैसे हम 2 की बात करें, 2 का विपरीत कौन सा होगा? 2 में कितने जोड़े कि 7 हो जाए? तो पता चलेगा 5, 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। अब 6 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए? 6 में 1 जोड़ने से 7 प्राप्त हो रहा है, तो 6 का विपरीत कितना हो जाएगा? 1, 1 का विपरीत कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4 में क्या जोड़े कि 7 प्राप्त हो? तो 3, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। इसमें समझते हैं, इन दोनों को जोड़ने से 6 और 3 को जोड़ने से 9 प्राप्त हो रहा है। 5 और 3 को जोड़ने से 5 और 3 को जोड़ने से 8 प्राप्त हो रहा है। 5 और 6 को जोड़ने से 11 प्राप्त हो रहा है। यहाँ निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 नहीं आया है, तो ये कैसा हो जाएगा? मानक पासा हो जाएगा। और मानक पासे में विपरीत अंक निकालने के लिए दोनों दोनों विपरीत सतहों का योगफल 7 होना चाहिए। अगर जैसे हम 6 की बात करें, 6 में क्या जोड़ें कि 7 हो जाए? 6 में 1 जोड़ने से 7 प्राप्त हो रहा है, तो 6 का विपरीत कौन सा हो जाएगा? 1। 5 में कितने जोड़ें कि 7 हो जाए? तो 5 में 2 जोड़ने से 7 प्राप्त हो रहा है, तो 5 का विपरीत 2 हो गया, 2 का विपरीत 5 हो गया। 3 के बारे में बात करें, 3 में क्या जोड़ने से 7 होता है? 4 जोड़ने से। तो 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3। आगे ये प्रश्न दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले हमें पता करना है कि इसमें ये पासा है कैसा? साधारण पासा है या मानक पासा है? निकटवर्ती सतह को हम जोड़ते हैं, जैसे यहां हमने जोड़ा 3 और 4 को जोड़ा, 7 प्राप्त हुआ, तो ये कैसा हो गया हमारा? साधारण पासा हो गया। क्योंकि निकटवर्ती सतह को जोड़ने से 7 प्राप्त होता है, तो वो पासा कैसा हो जाता है? साधारण पासा हो जाता है। और साधारण पासे में विपरीत सतह कौन सी होती है? छिपी हुई रहती है। इसमें छिपा हुआ कौन सा है? 1, 5 और 4। एक तरह से और देख सकते हैं, तो इसमें यही होगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए 3 का पूछ रहा है तब भी ये होगा, 4 का पूछा हो तब भी, और 2 का ये हमेशा यही रहेगा। आगे दूसरे प्रश्न में हम देखते हैं, 4 का विपरीत हमसे पूछा गया है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इन्हें जोड़ने से कितना मिल रहा है। जैसे 4 और 3 को जोड़ने से 7 प्राप्त हो रहा है, तो ये कैसा पासा हो जाएगा? साधारण पासा हो जाएगा। साधारण पासा हो जाएगा। और साधारण पासे में निकट विपरीत सतह वही होंगी जो छिपी हुई रहेंगी। तो छिपा हुआ अंक कौन सा है? 1, 5 और 6, ये छिपे हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे समझते हैं, 5
पूछा है 5 का विपरीत अंक कौन सा होगा। तो इन्हें जोड़ते हैं, जैसे 3 और 5 को जोड़ा हमने तो 8 प्राप्त हुआ, 5 और 6 को जोड़ा 11 प्राप्त हुआ, 6 और 3 को जोड़ा 9 प्राप्त हुआ। यहाँ निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 नहीं हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। और मानक पासे में विपरीत सतह पे, मानक पासे में विपरीत सतहों का योगफल 7 होना चाहिए। विपरीत सतहों का योगफल 7 होना चाहिए। तो अगर 5 में कितना जोड़ने से हमें 7 प्राप्त हो रहा है, 5 में हम कितना जोड़ेंगे 7 प्राप्त हो जाए, तो हमें मिलेगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे समझते हैं, 6 का विपरीत पूछा हुआ है। सबसे पहले देखेंगे ये मानक पासा है या साधारण पासा है। इन दोनों 6 और 2 को जोड़ने से 8 प्राप्त हो रहा है, 2 और 4 को जोड़ने से 6 प्राप्त हो रहा है, 6 और 4 को जोड़ने से 10 प्राप्त हो रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा, क्योंकि निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 नहीं मिला है। 7 नहीं मिलता है तो 7 बनाना रहता है। अब 6 में 6 का विपरीत पूछा है, 6 में कितने जोड़ने से 7 प्राप्त होगा, 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न, 2 का विपरीत पूछा हुआ है, क्या निकटवर्ती सतहों को जोड़ने से 7 प्राप्त होता है। देखते हैं, 1 और 6 को जोड़ने से 7 प्राप्त हो रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। तो साधारण पासा हो जाएगा। इसका विपरीत वही होगा जो छिपे हुए अंक रहेंगे। छिपे हुए अंक कौन से हैं, 3 है, 4 है और 5 है। तो आंसर हो जाएगा डी। इसमें समझते हैं, 3 का विपरीत पूछा गया है हमसे। सबसे पहले देखेंगे ये मानक पासा है या साधारण पासा है। 3 और 6 को जोड़ने से कितना मिला हमें, 3 और 6 को जो हमने जोड़ा 9 प्राप्त हुआ, 5 और 6 को जोड़ा 11 प्राप्त हुआ, 5 और 3 को जोड़ा 8 प्राप्त हुआ। तो यहां हम देख रहे हैं इनका निकटवर्ती सतहों को जोड़ने से 7 प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये कैसा है, हमारा मानक पासा है। और मानक पासे में विपरीत सतहों का योगफल 7 होना चाहिए। अब 3 में कितने जोड़ने से हमें 7 प्राप्त होगा, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। धन्यवाद। आगे की क्लास में हम समझेंगे जब एक ही पासे की 2 या 2 से अधिक स्थितियां दी गई हों तो उन्हें कैसे हल करते हैं।